अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। वो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रॉ बेस्ड ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रॉ बेस्ड ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर तालापथी विजय सन पिक्चर्स नालसन से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह बढ़िया नींद में था, अचानक 10:30 बजे फोन आता है। Mr. Madhav Singh, this is to inform you that the East Coast Mall in Chennai has been hijacked. हमला। लेकिन इससे भी खतरनाक बात क्या है पता है? यही कि सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत मुझे करनी है। इससे भी पुरानी कोई बिल्डिंग नहीं मिली क्या? इसके पूरे हाड़ पिंजरे हिले हुए हैं। सर, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन कहा था इसलिए। अच्छा, तुझे सब बता दिया है। और इस बैड टाइम में गुड न्यूज़ क्या है पता है? जब मॉल हाईजैक हुआ तब एक्सीडेंटली हमारा भी एक आदमी अंदर था। वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था। One of the best and the most notorious spy we have ever had. क्या वीर राघव। ऐसे एक इंसान के होते हुए कोई मॉल हाईजैक करेगा तो क्या होगा? जरा सोचो, वीर ने उन आतंकवादियों का क्या हाल किया होगा। डर लग रहा है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो मनमानी ना करे, मंत्री बोल रहा है, ऐसा उसे धमका के बोलना। सर, आपके नाम से धमकाया तो वो खुद आपकी बीवी और बेटी को मार देगा और इल्जाम आतंकवादी पर डाल देगा। ये जो राजनीतिक खेल तुम खेल रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सर, मेरी बात मान लीजिए, वो खतरनाक बीस्ट है। Because I'm not a politician. I'm a soldier. Launch. जी जनाब, मज़ा आ गया। बहुत आला। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी लुक्स बहुत चेंज लग रहे हैं। वैसे ही क्यूट से दिखते हैं, थोड़ा लवी डवी टाइप के बॉयज़ दिख रहे होते हैं फिल्मों में, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा ब्रेव, बहुत ज़्यादा मतलब ना डर बेबाक टाइप के दिख रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा रोबदार पर्सनैलिटी लग रही है। मैं पर्सनैलिटी वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यूनिक चीज़ लगी वो इनकी ये लगी कि बहुत रोबदार, कि इनको देखने के बाद ही शायद 10 बार कोई इंसान सोचे कि मैं बात करूँ कि ना करूँ। एक हीरोइक लुक, वाकई बहुत ज़्यादा, बहुत चेंज भी और बहुत उम्दा लुक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस एडिट करने वाले की बहुत तारीफ़ करूँगा जिन्होंने इस ट्रेलर को एडिट किया। किस खूबसूरती के साथ जो शॉट्स को मैनेज करके हमें दिखाया गया, बहुत ही खूबसूरत। एक्शन बहुत ही आला था, बहुत ही मतलब है कि बेहतरीन तरीके से वीडियोग्राफी और कटिंग एडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आला, बहुत ही आला। जितनी तारीफ़ करें, एक्शन जो था ना भरपूर था। अच्छा, ये है मुझे ऐसा लग रहा है कि टेररिज्म, यानी कि कुछ आतंकवादियों ने एक मॉल में लोगों को हॉस्टेज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इत्तफाक से ये भी वही मॉल में थे, इत्तफाक से, ठीक है ना। और हो सकता है कि बाद में शायद पता चले कि क्यों थे, शायद इन्हें भेजा गया था, ठीक है ना, हो भी सकता है ये भी। लेकिन उस वक्त थे जब वो हाईजैक हुआ। हाँ,
और वहीं पर पूरे मॉल में ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, मॉल के अंदर तो एक मतलब टेररिज्म को मारना है, जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द उनको मारना है, लेकिन इसके अलावा जो जहाज़ों से हमले हो रहे हैं या कहीं पे दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं, तो ये वहाँ तक फिल्म कैसे चली गई? एक तो मुझे ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। नहीं तो वो मतलब आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, वो ऐसा होगा कि वो जो इनका बैकग्राउंड, जो इनकी स्टोरी होगी, पहले तो इनकी हिस्ट्री निकाली होगी, किसने हाईजैक करा, कौन कौन लोग हैं, फिर वो नामी गिरामी कुछ गुंडे होंगे या कुछ विलेंस होंगे, फिर उनकी मतलब वो जो बैकग्राउंड है वहाँ तक पहुँचे होंगे, या उनका जो खुफिया अड्डे। नहीं, देखिए वो लोग तो यहाँ मौजूद है ना, वो यहाँ मौजूद है, लेकिन उनके और भी तो साथी होंगे ना। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो पूरा नेटवर्क होता है ना इनका। लेकिन सबसे पहले तो ये होता है कि फिल्म ज़्यादातर यही होती है कि जो हॉस्टेज हो गया उन्हें बचाना, और यहीं तक होता है। अच्छा, वो लेकिन उन्हें उनके घर तक तबाह कर दिया। मैं बता रही हूँ ना, वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, कि हीरो और विलेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों तो एक ही मॉल में थे। अब ये जो गवर्नमेंट लेवल पे जो नेता या जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो एक्शन ले रहे हैं, जैसे आपने देखा एक सीन में वो कह रहे थे कि अगर हम डायरेक्टली आपका नाम लेकर उनको धमकाते हैं तो आपकी बच्ची और आपकी बीवी गायब हो जाएगी, तो आपकी फैमिली के साथ भी ये होगा। तो मुझे लग रहा है वो जो अपने लेवल पर जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो अपने लेवल पर इकदाम कर रहे हैं ना, तो वो उनकी उन जगहों तक पहुँचे। हो सकता है, और उसी तरह के इलाके दिखाए जाते हैं जहाँ जिन इलाकों में रूपोश होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और क्या कहते हैं, अपना फन भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी। अच्छा, मुझे हीरोइन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं दिखी, क्योंकि वो भी इस मॉल में रही होगी, रखना ही पड़ता है, वरना हीरो में चार्जिंग नहीं आते और फिल्म में तड़का नहीं लगता। अच्छा, हॉलीवुड होता तो शायद ना भी होती, हॉलीवुड ना। हाँ, हॉलीवुड तो मुझे लगता है यूजलेस है बस। नहीं, वो भी है, हीरोइंस होती हैं, लेकिन यहाँ जरूर ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। कभी-कभी आपने देखा हीरो मर जाता है उसमें, और आखिर में जो एक्ट्रेस होती है वो विलन का सर्वनाश करती हैं, और यहाँ पे भी वैसा करैक्टर शामिल होती है, सिर्फ लव के तौर पे नहीं होती। अच्छा, हीरो जो होता है वो अच्छे तरीके से मॉल में काम करेगा, लोगों को मारेगा, तो क्यों मारेगा, कौन देखेगा? तो लोगों, इतने सारे आवाम को बचाने उनके बीच में एक अगर खूबसूरत सी लड़की है, वो नहीं देखी। कहना चाह रहे हैं कि हीरोइन नहीं होती तो वो उनको जो हॉस्टेज बना दिया तो बना दिया, वो कहता बस चल मेरा भाई मैं जा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, हीरोइन इंस्पिरेशन नहीं है, नहीं हीरोइन किसके लिए काम करूँ? नहीं, हीरोइन वहाँ पे जो थी उसकी हीरोइन थी नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, वो तो बन जाएगी ना, वो हीरो थे, लेकिन वो उनको तो बचाना था, हीरोइन हो ना हो, फिर वो हीरोइन बन जाती है। फिर स्टाइल में भी टाइम पास भी करना था मॉल के, क्या करेंगे मॉल, टाइम पास का टाइम था बहुत था, प्लानिंग का टाइम था, टाइम पास का नहीं ना, टाइम पास का एक दो सीन तो वाकई ऐसे होंगे, मुझे पता नहीं क्यों दिल से फीलिंग आ रही है, लव शव का एंगल होगा अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी बातों में बहुत खुशी होती है, ऐसे देखने को हमको मिलता है। क्या बात है, एक्शन फिल्म है, एक्शन मूवीज में, एक्शन फिल्म में ख्याल करें, एक्शन फिल्म में कैमरे के पीछे बच्चे बैठे होते हैं बाज़ दफ़ा, ख्याल करें। मैंने उनकी एक लव स्टोरी की बात करी, अब कहाँ पहुँच गए? नहीं, आपने कहा ऐसे वैसे सीन, ये वो बच्चे ऐसे वैसे नहीं, मतलब वो उनको मिलेंगी, टकराएंगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होगी, ये बोलना उसको आप डिटेल से तो नहीं बता सकते ना। अब आप रोजे में भी पता नहीं कुछ भी सोचते हैं। मैं नहीं सोचता, लोग भी सोच सकते हैं, और अच्छे लोग आप हेडलाइन बता रही हैं, डिटेल तो आप बता नहीं सकती हैं, हेडलाइन से लोग। अच्छा, जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव ही लेते हैं चीज़ों को, इसमें पॉजिटिव क्या है? होते हैं ना वो नेगेटिव, लव मिलेगा, लड़की मिलेगी, कुछ ना कुछ सीन होंगे, इसमें क्या पॉजिटिव ढूंढूं मैं? एक्शन में भी हाँ, ये वाला एंगल होगा, ये मैं होगा। नहीं, ये मैं देखिए लड़की और लड़का जो मिलेंगे आपस में मॉल में, तो पॉजिटिव में इसमें ये ढूंढ सकता हूँ कि उसे गीता की कुछ बातें बताएंगे, वो उसे कुछ हाँ, उससे कुछ अच्छी बातें बताएंगे, बच्चों का ख्याल कैसे रखें, वो उनको सपोर्ट करेगी ना कि हमें मतलब विलन से कैसे लड़ना, और ये और वो उनकी इंस्पिरेशन। अच्छा, इनका एक्शन का स्टाइल आला है। चंद हीरोज़ ऐसे हैं जिनका एक्शन जो है, मैं कहता हूँ, मैंने हॉलीवुड मूवीज़ भी देखी हैं, बॉलीवुड भी देखी हैं, साउथ इंडियन भी देखी हैं, मैं कहता हूँ कुछ ऐसे हैं जैसे रामचरण हो गए, प्रभास हो गए, और क्या कहते हैं अपना महेश बाबू हो गए, और ये अपना थलापति विजय, कुछ ऐसे हैं जिनके एक्शन के आगे किसी का एक्शन नहीं टिकता वाकई। अच्छा, अल्लू अर्जुन के एक्शन से ज़्यादा उनके एक्सप्रेशन, मतलब वो ना सिर्फ लड़ रहे होते हैं, ना सिर्फ वो एक्शन दिखा रहे होते हैं, उनकी जो फेस पे जो फेस रीडिंग जो होती है, या फेस को जिस तरीके से वो रखते हैं एक्शन के दरमियान में,
वो भी उनका कमाल का है, यानी कि एक्शन के प्लस वो एक्टिंग भी करते हैं। एक्शन वाली एक्टिंग जो है ना, फेस रीडिंग तो हम देख कर जज करते हैं ना कि उनके फेस से बहुत कुछ आया हो रही है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशन देते हैं कमाल, उनके तो एक्शन वाले एक्सप्रेशन भी उनके जो बहुत कम देते हैं। एक्शन तो करते हैं, साथ में वो जो एक्शन के साथ मिलाप करते हैं एक्सप्रेशंस का, तो तबाही मच जाती है वाकई, बहुत आला लगता है। अच्छा, ज़्यादातर ये जो साउथ इंडिया में है इस तरह की जो मूवीज़ हैं जैसे टेररिज्म पे, ये ज़्यादातर बॉलीवुड में बनती हैं, अब देख लेकिन साउथ इंडिया में इस तरह की नहीं होती थी। मतलब वो ज़्यादातर जो है एक्शन होती थी, इलाकाई जो टेररिज्म होती थी, दहशतगर्दी नहीं। अच्छा, मैंने साउथ इंडियंस में की उनकी मूवीज़ में एक बात नोटिस की है, डिफरेंट से डिफरेंट सब्जेक्ट उठाते हैं, डिफरेंट से डिफरेंट, यानी कि एक पे अगर काम हो गया, जैसे अब आपने देखा बाहुबली हो गया, तो अब उस सब्जेक्ट पे बनाने से बेहतर है कि हम कोई डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ को पकड़ें, डिफरेंट टॉपिक को पकड़ें। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि आपको हर टाइप की मूवी दिखेगी। हॉरर देख लें आप, आपने वो देखा था कंचना मूवी मैंने देखी थी, बहुत आला, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, हॉरर भी कमाल का। अच्छा, हॉरर कॉमेडी मैं कहता हूँ क्या कॉम्बो होता है सीरियसली। बॉलीवुड मैं कहता हूँ 100 में से 5% भी इनके मुकाबले में नहीं है हॉरर कॉमेडी में। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही कह रहे हैं। या तो कॉमेडी बना देते हैं, कचुम्बरी बना देते हैं, हॉरर के साथ साथ कॉमेडी बहुत मुश्किल है। आपको डर भी लगे, आपको हंसी भी आए, ये एक साथ कैसे हो सकता है? अच्छा, बहुत अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा बारीकी, बहुत बारीक बीनी के साथ साथ तो बहुत सिंसियर। अभी मुझे कल मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर बताया गया कि RRR में आलिया के बहुत सारे सीन्स को राजा मौली ने कट कर दिया, पिक्चराइज्ड हुए थे वो सीन, लेकिन उसको मूवी में नहीं दिखाया गया। तो उनको ऐसा मतलब काम के बाद भी वो इतना सोचते हैं अपनी चीज़ों ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ज़्यादा कि ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो वो। तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा आलिया इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और उनके मूवीज़ में सीन ही कट कर दिए उन्होंने, ये सोच के कि ये नहीं था सुइटेबल, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे पहले तो कागज़ पे स्टोरी लिख दी जाती है, सोच ली जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ इमोशनल सीन होते हैं, कुछ ऐसे सीन होते हैं जिनको खींचा जाता है, स्लो किया जाता है, तो फिल्म की जो टाइमिंग है थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर बार बार देखी जाती है, तो कुछ सीनों को काटने पर भी फ़र्क नहीं लगता, और फिर टाइमिंग ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, बहुत अच्छा बाज़ दफ़ा टाइमिंग बढ़ जाती है, पता नहीं चलता एडिट के बाद। लेकिन जब आलिया को स्क्रिप्ट दिया गया होगा और उससे अगर कहें कि आपके, और अगर आपको कहें कि आपके सिर्फ 3 सीन हैं आलिया के, तो वो कहती सॉरी मैं नहीं कर सकती, मेरी वैल्यू खराब। वैसे उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है, बहुत शॉर्ट था वो तो शॉर्ट हो भी गया ना। हाँ, और मजीद उसमें 3-4 सीन मजीद कट हो गए, तो मजीद कट हो गए, तो वैसे ही शॉर्ट था, मजीद शॉर्ट हो गया। लेकिन जितना शॉर्ट दिखाया गया, अगर इतना दिखाया जाता स्क्रिप्ट में तो शायद पहले तो करती भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था मैं बहुत मतलब मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत मतलब इश्तियाक रखती थी इस बात का कि मैं राजा मौली सर के साथ काम। अगर चंद सीन भी मिले हैं और इस पर भी वो कहती हैं कि बड़ी बात है, तो ये इनका बहुत बड़ा पन है, क्योंकि आलिया भी इस वक्त कम नहीं है। आलिया की जो वैल्यू है, आलिया भट्ट की जो एक स्टार वैल्यू बनी हुई है, जो वो मैं कहता हूँ कम नहीं है। और गंगूबाई के बाद से तो मुझे दिख रहा है बहुत चार लग गए उनके। अच्छा, मैं कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान, पूरा मतलब पाकिस्तान भी शायद राजा मौली का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। इन जैसा मतलब ये किस तरह की डायरेक्शन करते हैं, काम को लेकर इतनी सिंसियरिटी, कमाल के डायरेक्टर। मैं वसूख के साथ मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि मैंने किसी और के अंदर देखी इतनी डिटेल मतलब मूवी तैयार होने के बाद भी वो इतना सोच रहे हैं। हमने कुछ कर लिया, अगर मैंने से कुछ कर भी लिया तो हम सोचते हैं कि बस इसी का प्रेजेंटेशन हो जाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो फिर भी इतना सोच रहे हैं। आपने वो देखा था जिसमें कश्मीर फाइल के हवाले से कह रहे थे कि 4 साल की रिसर्च मतलब अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं यार। आपको बाहुबली बनने में 5 साल लग गए, RR बनने में 5 साल लग गए, उसका पहले दिन जब सोचा जाता है ना, आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा चला जाता है एक फिल्म के अंदर। मैं बात सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ जैसे कि हमने बाहुबली का सुना था 5 साल लग गए, तो उसमें गेटअप को कैसे मैनेज करा होगा? 5 साल पहले बंदा, 5 साल के बाद बंदा, बाल बढ़ जाते हैं, चीज़ें होती हैं, उस दौरान कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। वेट आपका कभी गेन हो जाता है, कभी आप स्लिम हो जाते हो, ऐसा भी होता है। फिर उसको मैनेज रखना एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बारीक बात आपने कही है। लेकिन वाकई ही कि एक सीन है, उसके बाद दूसरा सीन है, वो कब शूट हो रहा है। अच्छा, देखने वालों को तो वो उसी वक्त नहीं, हम एक सीन के बाद तो लिखेंगे 5 years later, ये तो नहीं लिखेंगे। अब देखने वालों तो उसी गेटअप से बना हुआ है, उसके बाद वो अगर दूसरा सीन देखता है और उसमें जरा से भी 19-20 भी होता है ना, हम पकड़ लेंगे। आपको पता है गेटअप के अलावा इंसान की अपना एक टोन होती है, यानी कि मैंने इस फिल्म में ये टोन रखनी है, और मैंने अपना एक स्टाइल ये रखना है, अपना एक एटीट्यूड ये रखना है, वो एटीट्यूड बरकरार रखना। अच्छा, एक इंटेंसिटी में मैंने एक सीन में एक्ट कर लिया, अब दूसरे सीन में वो इंटेंसिटी नहीं है,
अब इतना अरसा लग गया इंसान, बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंजिंग भी आ जाती है, बहुत बिल्कुल। मामला होते हैं, पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की, कुछ तनाव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसी को लेकर अब जॉली कोई सीन चल रहा है, उसी को लेकर चलना बहुत बड़ी बात। मैं बोलूँगी सबसे मुश्किल और सबसे टिपिकल अगर कोई प्रोफेशन है ना तो मैं बोलूँगी ये एक्टिंग अच्छा, है। एक्टिंग एक्टर तो देखो कर रहा कर रहा है, है। एक्टर भूल भी गया, एक्टर को कंटिन्यूटी याद नहीं है, लेकिन डायरेक्टर का काम है ना कि यार वो सीन देखना दोबारा, फिर उसको प्रॉपर उसी तरह करवाना, बिल्कुल। गेटअप करवाना, बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कुछ दिनों से, विजय थलापति विजय, ये कहाँ गए? ये कुछ दिनों से दिख नहीं रहे, या जैसे जब से हमने वो देखी पुष्पाराज, फिर उसके बाद चले आप सोच रहे थे वो दिख गए। KGF, फिर उसके बाद RRR, तो मैं सोच रहा था कि एक बहुत बड़ा नाम है ये कहाँ है छुपा हुआ इस वक्त, कहाँ नज़र नहीं आ रहा आजकल। हाँ, तो वो आ गया ना निकल कर। मैं कहता हूँ ये तो पूरा एक पोस्टर फाड़ के हीरो की तरह निकले, इसे कहते हैं पोस्टर फटा, तो इसे कहते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो। मेरे ख्याल में पोस्टर फाड़ के निकलेंगे। मॉल था ना, एंट्री इनकी ज़बरदस्त करवाई, मैं यूनिक करवाई होगी। यूनिक। अच्छा वो आपने देखा ना? अच्छा, साउथ इंडिया का एक क्या कहते हैं, खासा, क्या कहेंगे इंग्लिश में, एक स्टाइल हीरो की एंट्री का, वो आला होता है। अच्छा, वो आला होता है तो क्यों होता है ये बताएं आप। सिनेमा में सीटियां बजती हैं, सिनेमा में क्लैपिंग होती है, पूरा सिनेमा खड़ा हो जाता है। और इससे भी बढ़कर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मैंने साउथ इंडियंस के जो डायरेक्टर्स देखे, जो एक्टर्स देखे, मुझे लगता है उनके डीएनए में ये शामिल है, ये जज्बा, ये एक्टिंग, ये काम, अपने काम को लेकर इतना मतलब ऑनेस्ट होना, इतना लॉयल होना, ये लॉयलिटी, ऑनेस्टी मुझे किसी और में मुझे नहीं। एक बहुत ही पेचीदा सवाल का आपकी तरफ से जवाब मिल गया, आपको पता ही नहीं चला। मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया है, इंडिया में साउथ इंडिया है, इसके अलावा बॉलीवुड भी है, और भी मूवीज़ बनती हैं जगह जगह, लेकिन ये साउथ इंडिया इतना आगे कैसे? तो अब मुझे इसका जवाब मिला कि यार इनके आबाव अजदाद में मुझे ऐसा टैलेंट है, ऐसा कुछ स्पेशल इनके अंदर है बिल्कुल, जो कहीं भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, हॉलीवुड के पास क्या कुछ नहीं होगा, ये मूवीज बनाते हैं, आपने देखा होगा उस बजट पे नहीं बनाते होंगे, नहीं जाते होंगे, बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत हाई फाई बजट पे बनाते हैं। आपने खुद कहा साइंस एंड फिक्शन की जो उनकी मूवीज होती हैं वो अलग उतने जितने बजट में उन्होंने मूवी बनाई थी, उतने में उन्होंने सैटेलाइट भेज दी थी। हाँ, हॉरर बनाते हैं तो वो भी आला कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ इन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया, तो इसका मतलब यही है ना कि ये इनके अंदर एक अलग ही कला, एक अलग ही टैलेंट है, वो स्किल्स हैं जो उनमें भी नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ रिसर्च की जाए, पता किया जाए। अच्छा, हमने परवीन मोहन की भी वीडियो देखी थी, मंदिरों वाली, टेम्पल्स वाली, तो उन्होंने भी बड़ी नक्शो निगारी, मतलब एक टैलेंटेड लोगों के मंदिर बने हुए दिखाए थे सदियों पहले, कई 100 साल पहले। तो मेरे ख्याल में यही एरिया होगा, यहाँ स्पेशल स्किलफुल लोग होंगे 100% सदियों पहले। खैर, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।